नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकुर लर्निंग पे। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाले हैं राजस्थान में जो बेरोजगारी भत्ता का पोर्टल है वो बंद कर दिया गया है, उससे रिलेटेड कुछ अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं कि ये पोर्टल बंद हो जाने से क्या आपका भत्ता बंद हो जाएगा या पेमेंट जो पेंडिंग है वो पेमेंट आएगा या नहीं आएगा। आप यदि आपका यदि बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म अप्रूव हो चुका है तो आप ये ज्वाइनिंग लेटर कैसे अपलोड करोगे, जिनकी इंटर्नशिप पे चल रही है वो इंटर्नशिप पे कैसे अपलोड करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, राजस्थान सरकार रोजगार सेवा निदेशालय कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग जयपुर के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है। प्रेस विज्ञप्ति रोजगार विभाग के द्वारा वर्तमान में प्रयुक्त किए जा रही विभागीय पोर्टल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम को प्रशासनिक कारणों से दिनांक 16 अप्रैल 2026 से आगे में आदेशों तक के लिए बंद किया जा रहा है, अतः सभी संबंधित सूचित रहे। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम का पोर्टल है, वही है जो आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म में अप्लाई करते हो इस पोर्टल से, या फॉर्म में सेंड बैक आ जाने पे रिसिप्ट सबमिट करते हो, अपना बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो ज्वाइनिंग लेटर अपलोड करते हो, इंटर्नशिप यदि आपकी चल रही है तो इंटर्नशिप अपलोड करते हो। सारा काम यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम पे ही करना होता है। तो इस पोर्टल को यहाँ पे 16 अप्रैल 2026 से आगामी आदेशों के लिए बंद किया जा रहा है। अभी ये बंद क्यों किया है, हो सकता है कि कुछ इसमें EMS 2.0 पोर्टल को अपडेट किया जा रहा हो, या कुछ कैंडिडेट जो है इंटर्नशिप में फर्जीवाड़े से भी अपना बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो उनकी जांच भी की जा रही है, आपने देखा होगा। हो सकता है अलग अलग कई कारण हो सकते हैं। बाकी आप जैसे अपनी SSO ID में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम में पोर्टल को ओपन करते हो तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम में पोर्टल ओपन होते ही यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देता है। आपका फॉर्म यदि फिल किया हुआ है, यदि आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो गया है, यदि आपने फॉर्म में पहले कभी फिल नहीं किया और सभी के सामने ये एक सेम एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यानी आपने यदि फॉर्म में फिल कर रखा है तो ना तो आप फॉर्म का स्टेटस देख सकते हो, ना ही आप कोई इंटर्नशिप पे अपलोड कर सकते हो। यदि आपका फॉर्म में यहाँ पे अप्रूव हो गया है तो ना ही यहाँ पे आप ज्वाइनिंग लेटर अपलोड कर सकते हो। तो ना तो आप अपने फर्म का स्टेटस यहाँ पे इस पोर्टल पे देख सकते हो। इस पोर्टल को बंद करने के साथ यहाँ पे आप जन सूचना पोर्टल पे जो अपना बिल पेमेंट वगैरह अपने फर्म का स्टेटस देख सकते थे, उससे भी यहाँ पे आप चेक नहीं करवा रहे हो। यहाँ पे आप जिस पे जब इंफॉर्मेशन है वो पे डिस्ट्रिक्ट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करते हो और यहाँ पे ग्रामीण सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाता, लेकिन वही भी यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्टेटस है अपने डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर से जब आप अपने बेरोजगारी भत्ते का स्टेटस से चेक करो तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके जब स्टेटस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे यही आता है कि सूचना विभागीय पोर्टल से अपरिहार्य कारणों से डाटा उपलब्ध नहीं होने से डाटा प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है। यानी आपके पोर्टल को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, कहीं पे भी आप अपना स्टेटस वगैरह कुछ भी अपना चेक नहीं कर सकते। पहले जब आप इस पोर्टल को ओपन करते थे SSO ID के माध्यम से तो यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देता था, लेकिन अब तो पूर्ण रूप से बिल्कुल यहाँ से इस पोर्टल को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ से आप अपने फॉर्म का स्टेटस देख सकते थे। न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। और यदि आपका फॉर्म अप्रूव हो गया था तो यहाँ पे आप ज्वाइनिंग डिटेल में ज्वाइनिंग लेटर अपलोड कर सकते थे। और यदि आपकी इंटर्नशिप चल रही है तो आप अटेंडेंस डिटेल में अपनी इंटर्नशिप अपलोड कर सकते थे। यानी अब जब आप इस पोर्टल को ओपन करते हो तो यहाँ पे कुछ भी डिटेल यहाँ पे आपको शो नहीं होती है। चाहे आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो गया हो, चाहे आपने पहले पहले फॉर्म में फिल कर रखा हो, चाहे उसमें सेंड बैक आया हो, न तो आप रीसबमिट अपने फॉर्म को कर सकते हैं, न नहीं अप्रूव्ड कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर अपलोड कर सकते हैं। और नहीं यदि आपको फॉर्म में न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म में न्यू फिल करना है तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो अब बात आती है कि न्यू रजिस्ट्रेशन का तो चलो कुछ दिन बाद में भी हमें कर सकते हैं, लेकिन आपका यदि बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म अप्रूव हो गया है जो, और ये जो आपको इंटर्नशिप ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र दिखाई दे रहा है, इसको आपको अपलोड करना होता है 7 दिन के अंदर। तो यदि अभी हाल ही फिलहाल में आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है और अभी तक आपने ज्वाइनिंग लेटर अपलोड नहीं किया तो अब तो यहाँ पे आपके सामने कोई ऑप्शन भी नहीं है। और फिर पहले तो क्या होता था कि जब ज्वाइनिंग लेटर कई दिन तक अपलोड नहीं करते तो भत्ता का जो जो बेरोजगारी भत्ता का आपका फॉर्म है वो स्टॉप भी हो जाता था, लेकिन अब तो आप ये कुछ कर भी नहीं सकते। और आपकी इंटर्नशिप यदि चल रही है तो इस महीने की तो जो पहले महीने की जो
मार्च की आपने इंटर्नशिप अपलोड की थी, तो वो तो यहाँ पे आपको 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में अपलोड करनी होती है, वो तो आपने कर दी होगी। और फिर भी यदि कोई कैंडिडेट बच गए तो अब तो यहाँ पे आप अपलोड नहीं कर सकते। नेक्स्ट मंथ की बात करें तो हो सकता है उस टाइम तक आपका जो बेरोजगारी भत्ते का पोर्टल है वो ओपन कर दिया जाए। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं, लेकिन कम से कम इंटर्नशिप और ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए तो इसको खोला जाना चाहिए, क्योंकि यदि ये अपलोड नहीं होंगे तो यहाँ पे आपके बिल जो जनरेट होते हैं वही भी इंटर्नशिप पे अपलोड के आधार पर ही होते हैं। और ज्वाइनिंग प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद ही आपको जो यहाँ पे आपका जहाँ पे भी आपको बेरोजगारी भत्ते के लिए इंटर्नशिप दी जाती है वहाँ पे आप जाके काम करते हो। तो हो सकता है उस टाइम में तक ये बेरोजगारी भत्ते का जो पोर्टल है इसको ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी यदि ये इसको पोर्टल को ओपन नहीं भी होता है तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा बंद किया गया है। तो यदि यहाँ पे बाद में भी यदि पोर्टल को ओपन किया जाता है तो आपको इंटर्नशिप अपलोड और ज्वाइनिंग लेटर अपलोड करने के लिए टाइम जरूर दिया जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि ये पोर्टल कब तक ओपन हो जाएगा? क्योंकि यदि इसको पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है तो 8-10 दिन में ये पोर्टल अपडेट होके यहाँ पे ओपन हो जाना चाहिए। बाकी यदि और कोई जांच वगैरह चल रही है तो इसमें कुछ टाइम भी लग सकता है। आपको क्या लगता है ये पोर्टल कब तक ओपन हो जाएगा? क्या आपका भी फॉर्म अप्रूव हो रखा है और आप अपना ज्वाइनिंग लेटर अपलोड नहीं कर पा रहे हो? तो आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेरोजगारी भत्ते के पोर्टल से जो भी अपडेट है, अन्य कोई भी अपडेट सामने आती है तो आपको अपने हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बता दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।